कुछ दबंगों का एक मोबाइल चोरी हो जाता है और चोरी का आरोप था एक लड़के पर। वो लड़का मिलता है, पहले उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद में उसके घर पर जाकर उसके पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबसे पहले तो उनका इरादा था कि उसके लड़के को ही मार दिया जाए। उसको बुरी तरह से जब पीटना शुरू करते हैं तो वहां कुछ बाजार के लोग बीच में आ जाते हैं। वो अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग निकलता है और जाकर अपने ताऊ जी के यहाँ पर बैठ जाता है। ये बात अभी बता ही रहा था कि पीछे पीछे वो दबंग अपने साथियों को लेकर इकट्ठा करते हैं पहले, और इकट्ठा करने के बाद करीब 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में वो घर पर पहुंचते हैं। घर पर उनके उसके पिता जो हैं वो सोए हुए थे और सोते हुए पर उन पर वार प्रहार करने शुरू कर दिए जाते हैं। वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है इलाज के लिए। और तकरीबन कितने दिन के बाद खत्म हुए थे? 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन उनकी मौत हो जाती है। इन 4 दिनों के बीच में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। हालांकि बुलंदशहर एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया है। अब इस वक्त जो मृतक की पत्नी है वो हमारे पास यहाँ पर बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? नीरज देवी। कहाँ से हैं आप? खुशहालगढ़। खुशहालगढ़। जी। अनूप शहर। अनूप सर। क्या हुआ था? आपके पति को क्यों मार दिया था? बच्चों की लड़ाई के ऊपर उन पे सोते हुए पर वारदात की बहुत ज्यादा चोट लगी, लेकिन थाने में कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा और धमका दिया कि फैसला कर लो नहीं तो तुम्हें भी बंद कर देंगे। अच्छा, जब उनको पीट दिया था वो हाँ। घायल हो गए थे, उन्हें ले जाकर जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो पुलिस आपके ऊपर दबाव बनाने लगी। जी जी हाँ। जो लोग सस्पेंड हुए हैं हाँ जी। पुलिस वाले। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ जब कोई वो नहीं हुई, फिर यहाँ बुलंदशहर लेकर आए। यहाँ यहाँ आकर वो एक्सपायर हो गए। बुलंदशहर में खत्म हो गए। जब यहाँ यहाँ से वो हो गए हैं, अब फिर वो लोग वही दबाव बना रहे हैं। चोट क्या लगी थी उनको? उनके सर में चोट थी, सीना में थी, हाथ में फ्रैक्चर था, टांके थे और पैर में। आप भाई हैं उनके? क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार चौहान। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। बच्चे के ऊपर आरोप था कि उसने मोबाइल चोरी कर लिया था जी। और पिता को पीट पीट हाँ पीट जी, के मार पिता डाला। पिता घर पर सोए हुए थे और उन लोगों ने इकट्ठे होकर और आके लाठी डंडों से वार कर दिया उन पर। तो मोबाइल चोरी का क्या सच था? मोबाइल चोरी का सच ये था, मोबाइल टिर्री में गिर गया था हमारे भतीजे की में। उन्होंने वो मोबाइल उठाकर रख लिया जेब में। इन लोगों ने कर दी रिपोर्ट। रिपोर्ट करने के बाद हमने वो मोबाइल थाने में दे दिया। उसके बाद से ही रात बढ़ती चली गई जी। फिर वो अनूपशहर में मिला? अनूपशहर में मिला तो इन सब लोगों ने मिलकर उसे अनूपशहर में पीटा, पहले लड़के को। वहाँ पीटने के करीब 2-2.5 घंटे बाद ये घर पे आके चढ़े। वो लड़का घर से गायब हो गया था उस टाइम। तो उसके पिताजी को ही मार मोबाइल की क्या कीमत होगी? थोड़ा जोर से मोबाइल तो लगभग होगा जी 7-8 हजार रुपए का। 7-8 हजार। हाँ। अब क्या कह रहे हैं वो लोग आपसे? अब वो बोल रहे हैं 30-40 हजार रुपए ले लो, फैसला कर लो। लेकिन हमें 30-40 नहीं, 30-40 लाख भी नहीं लेने। हमें योगी मोदी के पास चले जाएंगे, लेकिन हम फैसला नहीं करेंगे। हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे। योगी मोदी उनके घर पे आज तक 22 दिन हो गई, नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, नहीं बुलडोजर तक आज तक नहीं पहुंची है। ये क्या है? बुलडोजर नहीं पहुंचा। कुछ लोग अरेस्ट तो हुए हैं उसके अंदर। हाँ, 5 लोग हुए हैं। 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं, अभी एक बचा है। एक बचा हुआ है जी, गोलू नाम है, पिता का नाम नरेश। अच्छा, तो ये लोग फैसले का दबाव बनाने क्या कह रहे हैं? ये लोग फैसला का दबाव बना रहे हैं, 50-40 हजार रुपए ले लो और फैसला कर लो। हम थाने में जाते हैं, कोतवाल साहब से कहते हैं तो कोतवाल साहब कहते हैं भाई कार्रवाई चल रही है। एक क्राइम के इंस्पेक्टर हैं जिनके हाथ में ये केस है, उनके पास मैं कॉल करता हूं तो वो कहते हैं अभी हम हरिद्वार के कांवड़ के चक्कर में लगे हुए हैं, इसके बाद देख लेंगे। तो 5 लोगों को अरेस्ट पुलिस कर चुकी है, एक रह गया है, तो वो भी अरेस्ट हो जाएगा। वो भाई मुकदमे में से नाम तो निकला ही नहीं है ना, बचेगा तो है ही नहीं। देखो जी, नाम निकालने के चक्कर में लग रहे हैं, मैंने सुना है उन लोगों ने पूरी सिफारिश लगा रखी है नाम निकलवाने के लिए। और रही बात ये कि हमारी तो पुलिस सुन ही नहीं रही है, हम बार बार जा रहे हैं पर हमारी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 5 लोगों को पुलिस इस मामले में जेल भेज चुकी है। एसएसपी बुलंदशहर ने 3 पुलिसकर्मियों को, 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल को ना 2 कांस्टेबल को जो है सस्पेंड भी कर दिया है। कार्रवाई तो आपके मामले में हुई है, फिर भी उसके बाद आप बुराई अगर दें, बुराई तो ये सब होती रहती है। कार्रवाई तो की है पुलिस ने, पर अब आकर जो है उसको नहीं पकड़ रही है। जब लापरवाही नहीं हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन अब फिर से लापरवाही दोबारा से होने लगी। अच्छा, फिर से अब क्या फिर हो रही से है? अब तो वो ये कि बस देख रहे हैं, चल रहा है केस में। और हाँ, और लड़का कि हम टिर्री नहीं चलने देंगे और साले को जान से मार देंगे, या तो फैसला कर लो, नहीं जान से मार देंगे। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं आपके बेटे? हाँ जी। और आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो भी इसे चला देते। वही चलाते थे, अब लड़का ई-रिक्शा चला रहा चलाते है थे। जी।
ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का लालन पालन वो कर रहे थे। ई रिक्शा चलाकर ही उस दिन भी वो घर पर पहुंचे थे। घर पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं और लेटती ही उनकी आंख लग जाती है। उन्हें मालूम नहीं था कि पहले से ही दुश्मन घात लगाए हुए हैं। वो दुश्मन जो है हाथ में लाठी, डंडे, हॉकी सारी चीजें वो हाथ में लेकर आते हैं और उन पर आने के बाद सो रहे थे क्या कर रही हाँ थी? जी, सोते हुए पे वार किया। आप कहाँ थी? मैं किसी के घर पे गई थी क्योंकि आशा का काम है तो काम तो सारा जाने अच्छा, आने आप का आशा रहता हैं। है। हाँ। घर पे नहीं थी। जब घर आके देखा तो वो खूनम खान पड़े थे। हम्म, जब हॉस्पिटल लेके गई, थाने भेजा, थाने वालों ने कह दिया या तो फैसला कर लो, नहीं तो ऐसी तो चोट लगती रहती है और नहीं तो तुम्हें भी बंद कर देंगे। फिर हमने सादा पट्टी कराई, 2 दिन भागे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब यहाँ लेके आए फिर वो एक्सपायर हो गई चौथे दिन खत्म हो गई। चौथे दिन। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है और अभी एक आरोपी फरार है। बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाएगा और जेल भी जाएगा।